Hello everyone, welcome to Vedantu class 11th and 12th channel. I'm Sana Khan, your maths master teacher, and today I am here with continuity and differentiability chapter lecture number 3. So guys, basically this is going to be your last lecture for the chapter, जहां हम कवर करने वाले हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में. As you guys know, this chapter is one of the lengthiest chapter of class 12th. काफी सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जैसे कि what is continuity, differentiability, derivatives of inverse trigonometric function, implicit explicit function, exponential and logarithmic function and logarithmic differentiation as well, right? So अगर आपने अभी तक lecture 1 और lecture 2 नहीं देखा है, so please go watch it out. Those lectures are very important and going to be used in today's lecture as well. So आपकी understanding जो है वो होनी चाहिए उन topics की, ठीक है? And now let's learn about the last two topics of this chapter कि हम उन फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिए होते हैं, और किसी भी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है. ऑलराइट, नाउ दिस इज योर डिलीटेड सिलेबस अकॉर्डिंग टू CBSE and NCERT. So mean value theorem आपको नहीं पढ़ना है. If you are following the old book, please do not study these topics and examples. All right. Now, as you guys know, this chapter is super important for your board exam point of view. 9 marks minimum guaranteed है. 5 to 6 question definitely पूछे जाते हैं. Specially जो टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं उससे हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. या तो पैरामेट्रिक फॉर्म से आएगा या तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आएगा. दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स. ओके, सो मजे की बात यह है कि ये दोनों ही टॉपिक्स काफी आसान है एंड डेफिनेटली स्कोरिंग. ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट देम वन बाय वन. इसके साथ साथ हम NCERT एग्जाम्पल्स, NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे आज के आज. डोंट गो एनीवेयर. ऑलराइट, नाउ starting with functions derivatives which are given in parametric form. So basically हम parametric form किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों ही वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं. बेसिकली if our y variable is a function of t variable and x is also a function of t variable, then such a format is called as parametric form, जहां पे t जो है वो it is nothing but the parameter. For example, suppose y is basically a function of t sin t, ठीक है. x is again a function of t, जैसे कि t square. तो अब अगर मुझे कैलकुलेट करना हो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? दैट्स द प्रॉब्लम, और इसका सॉल्यूशन ये है बच्चों. If your x and y variables depend on t variable as a function, then first you find out derivative of y with respect to t. ठीक है, आप y वेरिएबल का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए. इट विल बी f डैश ऑफ t, राइट. सिमिलरली आप x वेरिएबल का भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए. इट विल बी g डैश ऑफ t. एंड आफ्टर दिस if you want dy by dx, सिंपली आपको क्या करना होगा? dy by dt divided by dx by dt. जैसे ही आप इनको डिवाइड कर देते हो, you get dy by dx, which is basically f dash of x upon g dash of f dash of t upon g dash of t. That's all you have to do. Okay, चलो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. सपोज आपका जो पैरामीटर है वो यहाँ पर थीटा है. नाउ व्हाई इज इट द पैरामीटर? बिकॉज x फंक्शन इज अ x वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y वेरिएबल इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ थीटा. ठीक है, अब मुझे dy by dx कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है a sin थीटा. तो a sin थीटा का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी
a cos theta. Similarly, dx by d theta कैलकुलेट कर लिया मैंने. It is differentiation of a cos theta. a cos theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस a sin theta, क्योंकि cos theta का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन. Now simply dy by dx is dy by d theta divided by dx by d theta. dy by d theta है minus plus a cos theta. This is minus a sin theta. A cancel. You get minus cos theta upon plus sin theta. And this is nothing but minus cot थीटा. ये आ गया आपका आंसर. ऑल राइट, सो देखा कितना आसान है पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव निकालना. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड व्हाई डू वी बेसिकली स्टडी अबाउट देम. सो कभी आपने सोचा है कि हम डेरिवेटिव्स निकालना क्यों सीखते हैं? और अगर मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? वेल, इसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं. वेलोसिटी निकालना हम सबको आता है. वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज बेसिकली स्मॉल डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. जब आप डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलता है ना. सो ds by dt इज इक्वल टू v, वेलोसिटी. नाउ सिमिलरली जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी के डिफरेंस को निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. नाउ जस्ट नाउ आई हैव सीन दैट वेलोसिटी इज ds by dt. So acceleration is what? dv by dt. That means d by dt of ds by dt, which is nothing but d square s by dt square. So velocity होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. और एक्सेलरेशन होता है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Clear to everybody? So like this we calculate second order derivative of any function. Now suppose that y is a function of x. So how does the first order derivative look like? So we will find out dy by dx. It will be basically first differentiation of x. Then if I want to find out second order derivative तो वो क्या हो जाएगा? d square y by dx square, which is basically f double dash of x. ठीक है, यानी उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना. और f double dash of x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ f dash of x. ठीक है, this is what? Differentiation of f of x. All right. Now let's learn it with an example. Y square is equal to 4x, तो d square y by dx square क्या होगा? डिफरेंशिएट करते हैं, पता चल जाएगा क्या होगा. डिफरेंशिएशन ऑफ y square, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x. y square का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y into dy by dx, है ना. 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4. Now dy by dx, ओके इसको हम एज इट इज रहने देते हैं. 2 1 2, 2 2 4, ठीक है. एंड दैट्स इट. अब हम करते हैं सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन एंड लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. नाउ y बेसिकली थोड़ा स्पेस ले लेते हैं. y into dy by dx is equal to 2. अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो again with respect to x. What do you get? So यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन दिया है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू dy by dx प्लस y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन.
2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला dy by dx होल स्क्वायर प्लस y इंटू डी स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब dy by dx क्या है सोचा जाए तो dy by dx इज नथिंग बट 2 अपॉन y, यहाँ पे दिया है ना 2 अपॉन y, so 2 upon y whole square plus y into d square y by dx square is equal to 0. So this implies that d square y by dx square is equal to 4 upon y square divided 4 upon minus 4 upon y square है ना, एंड यहाँ पे अपॉन y, so this is minus 4 upon y cube. This is our answer. ठीक है, 2 by y आएगा ना, 2y dy by dx and 4 correct, so minus 4 upon y cube is our answer. All right guys, so if you have understood everything till now, फटाफट से ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका. All right, now moving on to some NCERT questions based on the above topics which are very very important. सबसे पहले तो NCERT exercise 5.6 का question number 4 जो पैरामेट्रिक फॉर्म पे बेस्ड है. x is a function of 4t, y is a function of 4 by t. Then without eliminating the parameter find dy by dx. So first of all y है 4 upon t, तो dy by dt होगा differentiation of basically 4 into differentiation of 1 upon t. 1 by t का differentiation क्या होता है minus 1 by t square, so dy by dt is minus 4 upon t square. ठीक है, next x is 4t, so differentiation of x with respect to t is 4, and lastly we want to calculate dy by dx. dy by dx होगा dy by dt divided by dx by dt. So dy by dt क्या है minus 4 upon t square dividing it by 4 is equal to minus 1 upon t square. So dy by dx is this और ये है आपका आंसर. All right. Oh, next question. NCERT 5.6 का question number 11. Very very interesting question. इसको solve करते हैं. X is a function of root over a to the power sin inverse t. Y is a function of root over a to the power cos inverse t. Then dy by dx is minus y by x. ये proof करना है आपको. बड़ा ही interesting question है. Let's basically solve it. Okay. चलो, तो सबसे पहले तो जब आप y को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है स्क्वायर रूट को. ठीक है भाई, स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा. पहले स्क्वायर रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर a टू द पावर x फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को डिफरेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर a टू द पावर साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर साइन इनवर्स t को डिफरेंशिएट करेंगे. समझे? साइन नहीं, कॉस कॉस कॉस. अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं. चलो कोई ना, dx कैलकुलेट कर रहे हैं. सो dx बाई dt हो जाएगा स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन. रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x a टू द पावर साइन इनवर्स t. a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू द पावर x log a, है ना. a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x इंटू log a. ठीक है भाई, साइन इनवर्स t. हाँ, नेक्स्ट साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. नहीं, वो तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस t स्क्वायर.
ठीक है, ये हो गया आपका dx by dt. Similarly, we will calculate dy by dt. dy by dt is differentiation of a to the power cos inverse t into differentiation of a to the power cos inverse t into differentiation of cos inverse t. So you get again 1 upon 2 root over a cos inverse t, है ना, into a to the power x और log a into cos inverse t का डिफरेंशिएशन होता है -1 upon root over 1 minus t square. ठीक है, स्पेस है, हाँ है. Now finally we have dy by dt divided by dx by dt is equal to dy by dt कितना मिला था 1 upon 2 root over, है ना. अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले रही हूँ. शॉर्टकट क्या है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रही हूँ बेसिकली. ठीक है, अब देखो रूट ओवर कॉस इनवर्स टी को मैं y लिख सकती हूँ. यस, तो आई विल राइट इट एज 1 अपॉन 2y इंटू a टू द पावर कॉस इनवर्स t को मैं y स्क्वायर लिख सकती हूँ. y स्क्वायर इंटू लॉग a इंटू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना. सिमिलरली I will write this as 1 upon 2x into x square log a into 1 upon root over 1 minus t square. अब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ. So 1 upon y into y square into log a into -1 upon root over 1 minus t square whole divided by 1 into x square upon 2x into log a into 1 upon root over 1 minus t square. अब देखो कैंसिल हो जा रहा है सब कुछ. log a कैंसिल, 2 कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल, root over 1 minus t square, root over 1 minus t square cancel. So dy by dx is coming out to be -1 माइनस y अपॉन x, है ना. ये वाला y बचेगा, ये वाला x बचेगा. सो -y by x, यही तो प्रूफ करना था. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना था और पैरामेट्रिक फॉर्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17 इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करते हैं. चलो. y is tan inverse x to the power of whole square. Show that x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus 1 y1 is equal to. अब ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन, क्योंकि y2 का मतलब होता है d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 का मतलब होता है dy बाई dx. तो आपको बेसिकली इस इक्वेशन को ट्रू प्रूफ करना है. सिंपल. सबसे पहले हम निकालेंगे y1. y1 हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर होल स्क्वायर. तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर tan इनवर्स x फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा. तो चेन रूल लगाएंगे, पहले tan इनवर्स x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे tan इनवर्स x का भी. तो आंसर आएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x. दिस इज y1. अब कैलकुलेट करते हैं y2. y2 इज सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेसिकली क्वेश्चन रूल लगेगा. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर. न्यूमरेटर है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x. ठीक है, होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. ठीक है,
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो y2 इज बेसिकली 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस डिनोमिनेटर में 1 है ना. tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया -2x इंटू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. अब देखो ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पे. सो वी गेट हाँ, एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि y1 की वैल्यू क्या थी. y1 की वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये कहीं दिख रहा है तो पुट कर देना, ठीक है. तो चलो y2 को ही पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ. y2 इज नाउ बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है. चलो इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं. सो y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज बेसिकली 2 माइनस 2x इंटू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x, ठीक है. अब देखो इस इक्वेशन तक अगर मुझे पहुंचना है तो सबसे पहले मुझे y1 को सब्स्टिट्यूट करना होगा. अब कैसे कर सकती हूँ. This implies that 2 times of tan inverse x is basically y1 into 1 plus x square, है ना. यहाँ पे पुट कर दो. 2 times of tan inverse x की जगह पुट कर दो. So y2 into 1 plus x square whole square is 2 minus 2x into y1 into 1 plus x square. हो गया, मिल गया अपना इक्वेशन, है ना. ये प्लस 2x है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में, ये -2x है क्योंकि राइट हैंड साइड में. हेंस प्रूव दैट आवर स्टेटमेंट इज हियर. मिल गया है, ठीक है. सो दिस इज योर आंसर. All right, next question, exercise 5.7, question number 7. Find the second order derivative of this function. अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल का काफी ज्यादा यहाँ पे यूज है, ठीक है. First of all, let us suppose कि y is e to the power 6x cos of 3x. So first order derivative of y हो जाएगा differentiation of e to the power 6x into cos 3x. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन cos 3x इंटू पहला फंक्शन e to the power 6x. चलो डिफरेंशिएट करते हैं. So dy by dx is basically e to the power 6x का डिफरेंशिएशन होता है e to the power 6x into 6 into cos 3x plus cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा minus sin 3x into 3 into e to the power 6x, ठीक है. अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं. dy by dx is basically e to the power 6x common 6 times of cos 3x minus 3 times of sin 3x, है ना. तो ये dy by dx मिल गया. अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है. सो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, ठीक है. So differentiation of e to the power 6x into 6 times of cos 3x minus 3 times of sin 3x, ठीक है, plus e to the power x into differentiation of 6 times of cos 3x minus 3 times of sin 3x. Now e to the power 6x का डिफरेंशिएशन हो गया. once again e to the power 6x into 6 cos 3x minus 3 sin 3x. यहाँ पे 6x आएगा प्लस e to the power 6x is multiplied by differentiation of cos 3x का डिफरेंशिएशन हो गया minus sin 3x into 3 यानी 18, 6 3 is 18 माइनस साइन 3x, है ना. मल्टीप्लाई हो रहा है ये बेसिकली. ओके, एंड माइनस 3 3 is 9 cos 3x. Okay, now if anything is getting simplified you can simplify it, if not getting simplified leave it as it is. तो चलो
Finally, we are getting what? E to the power 6x is multiplied with 6 6 is 36 cos 3x. 6 3 is 18 sin 3x. Next, again minus 18 sin 3x and minus 9 cos 3x. So my final answer is e to the power 6x into 27 cos 3x minus 36 sin 3x. Oh my god. So बहुत ही सिंपल सा डिफरेंशिएशन है कि बस साइन का कॉस का और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है. बट बिकॉज उन्होंने इतने सारे नंबर्स ऐड कर दिए हैं, उसकी वजह से आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल हार्डर. All right, so moving on to next question, 5.7, question number 9. Find the second order derivative of log x. चलिए डिफरेंशिएट करते हैं. Let y is log of log x. So y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा log का डिफरेंशिएशन. So differentiation of log x into चेन रूल लगाते जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर वाला log x. ठीक है. So this is 1 upon log x into log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x. So this is dy by dx 1 upon x log x. ठीक है, समझ गए सब? चलो बहुत बढ़िया. अब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. ठीक है, तो पहले तो एक चालाकी करते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, x log x को ना इधर भेज देते हैं. प्रोडक्ट रूल ज्यादा आसान होता है ना क्वेश्चन रूल से, तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे या फिर क्वेश्चन रूल ही लगाना है, क्या बोलते हो? चलो क्वेश्चन रूल ही रहने देते हैं. सो दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx is 1 upon x log x. ठीक है, so d square y by dx square is differentiation of 1 upon log x into x. क्वेश्चन रूल लगेगा. d square y by dx square is न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 माइनस differentiation of x into log x whole upon x log x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर करते हैं ना. सो माइनस ऑफ, अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि x इंटू लॉग एक्स है ना. तो माइनस ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग x का डिफरेंशिएशन x इंटू 1 बाय एक्स, कैंसिल हो गया. whole upon x log x whole square. ठीक है, so finally we get here this is equal to 1 plus log x है ना, x cancel हो गया, so we get minus of 1 plus log x upon x log x whole square. This is your answer. ठीक है, क्वेश्चन रूल लगाओ या दूसरे साइड भेज के प्रोडक्ट रूल लगाओ, आंसर यही आना है आपका अल्टीमेटली. दैट्स योर आंसर. ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम सीबीएसई द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. नंबर 1, if y is root over ax plus b, prove this statement is true. इसके लिए आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों को कैलकुलेट करना है. तो लग जाओ काम पे. सबसे पहले तो dy by dx निकालते हैं. dy by dx होता है स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन. स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 2 रूट x, तो ax plus b हो गया. लेकिन ब्रैकेट के अंदर रूट x के अंदर जो है उसमें चेन रूल लगाना ना भूलें. ax plus b का डिफरेंशिएशन, ax plus b का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a. तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय a करना मत भूलना. अब ये हो गया dy by dx. अब इसके बाद निकालो d square y by dx square. सो इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं. d square y by dx square is basically न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, differentiation of 2 root ax plus b whole upon 2 root ax plus b का whole square. So this is equal to once again square root का differentiation 1 upon 2 root x. So d square y by dx square is nothing but minus of 2 upon 2 root over ax plus b into a
होल अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू ax प्लस b. स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ax प्लस b हो जाएगा. And this is 2 2 cancel. We are getting something like this. अब यहाँ पे values put कर देते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले हमें बोला गया है y into d square y by dx square plus dy by dx whole square is equal to 0 प्रूफ करना है. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड तक अपने आप पहुंच जाएंगे. ठीक है. सो y into d square y by dx square क्या है? ये है a अपॉन 4 और अच्छा y की वैल्यू भी तो पुट करेंगे हम, है ना. y की वैल्यू भी तो पुट करेंगे. y क्या है? रूट ओवर ax प्लस b. डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर क्या है? माइनस a अपॉन I don't have space. ओ और स्पेस है तो हम यहाँ क्यों कर रहे हैं ये सब? We don't need all this, है ना. चलो अगले पेज में आते हैं. Now we have y into d square y by dx square plus dy by dx whole square should be equal to 0. y की वैल्यू है रूट ओवर ax प्लस b. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अभी अभी निकाला ना हमने, माइनस ए अपॉन रूट ओवर ए एक्स प्लस बी एंड इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. ठीक है भाई. रूट रूट कैंसिल कर देते हैं. प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर. डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव? ए अपॉन टू रूट ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है. क्या आएगा वैल्यू? माइनस ए अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस ए अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी. क्या ये 0 दिख रहा है? ऑफ कोर्स दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल इक्वल्स टू 0, हेंस प्रूव्ड. आ गया आंसर. ठीक है. दिखने में छोटा लग रहा था बट रूट की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इट बिकेम लेंथी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का. y is sin square of x cube then dy by dx is dash. वेरी सिंपल. सबसे पहले तो चेन रूल लगेगा. चेन रूल में हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे साइन स्क्वायर फंक्शन को, है ना. फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे साइन फंक्शन को, साइन ऑफ एक्स क्यूब को. फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब फंक्शन को. साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 साइन एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स. और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर. अब देखो 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है? साइन 2a होता है. सो दिस इज नथिंग बट साइन 2x क्यूब, है ना. साइन 2a बन गया इंटू 3x स्क्वायर. दिस इज dy बाई dx. आ गया आंसर. कौन सा ऑप्शन? साइन 2a कहीं दिख रहा है? अच्छा इन्होंने साइन 2a में कन्वर्ट नहीं किया. कोई बात नहीं, हम ज्यादा चालाक थे, हमने कन्वर्ट कर दिया. बट यहीं तक आंसर लाना था. ठीक है. तो ये हो गया हमारा आंसर. All right, next again CBSE 2023 ये पूछा गया है. y is log of sin to the power of sin e to the power x then dy by dx is what? Chain rule, very simple. dy by dx is differentiation of log function into differentiation of sine function into differentiation of e to the power x function. बस चेन रूल लगाते जाओ. लॉग फंक्शन हो गया 1 अपॉन साइन e to the power x. साइन का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कॉस e to the power x. e to the power x का डिफरेंशिएशन हो गया e to the power x. अब देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट. सो माइनस e to the power x कॉट e to the power x. That's your answer. Oh, I'm so sorry.
साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस नहीं होता है, प्लस कॉस होता है. सो आंसर आ गया e to the power x cot e to the power x, है ना. cos अपॉन साइन हो गया cot और e to the power x as it is. आ गया आंसर. ठीक है, चलो भाई सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है ये. इफ y is sin inverse x, show that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0. नथिंग, सिंपली डिफरेंशिएट करते जाओ, आंसर तक पहुंच जाओगे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन dy by dx क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. खत्म कहानी. इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. सो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 0, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज, है ना. और हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2x आएगा. ठीक है, कहाँ गया, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, जो डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था. ठीक है, नाउ सिंप्लीफाई दिस, माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2, प्लस 2 प्लस 2 कैंसिल, एंड इसको हम भेज देंगे इस साइड. सो इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब मजे की बात ये है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स. सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया. ठीक है, सो इट बिकेम व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स. राइट, माइनस नहीं, प्लस, प्लस, ये प्लस हो चुका है, माइनस ऑफ माइनस. Now this is what we had to prove. Simply 1 minus x square into d square y by dx square minus x dy by dx is equal to 0, है ना. इसको इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, hence proved. आ गया आंसर. All right, next question. If x is 80 square, y is 280, find dy by dx. So सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे. y विथ रिस्पेक्ट टू t इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2at, आएगा 2a. देन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज डिफरेंशिएशन ऑफ at स्क्वायर इज 2at. नाउ dy by dx is basically 2a upon 2at. 2a कैंसिल, आंसर आ गया 1 upon t. So your answer is 1 upon t. All right. Again parametric form question. Oh, but we have done this question. वाह, ये NCERT का question है जो CBSE 2019 में ही पूछा गया है. We have already solved it. And simply differentiation of y क्या होगा बच्चों, a cos theta, और differentiation of x क्या होगा, minus a sin theta. So a cancel, answer आएगा minus cot theta. All right. So that was all about parametric form and second order derivatives of different functions. This is your second homework question. Quickly comment the answer and let me know whether you are able to solve it or not. Okay guys, so आज हमने chapter जो है complete कर लिया है. Let's summarize what did we learn today. So आज हमने सीखा डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना अगर आप भूल जाए तो इस माइंड में आपको देख लीजिएगा, आपको एकदम तरोताजा हो जाएगा. ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए पहले y को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर x को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर. ऑलराइट,
Now, if you want notes of this lecture, quickly join our Telegram channel. Simply Telegram download करिए, scan code को scan करिए और पहुंच जाइए हमारे channel पे. All the notes are uploaded there. And if you enjoy today's lecture, subscribe करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि यहाँ आपको class 11th और class 12 के regular mathematics lectures मिलेंगे each and every day with lots of exam tips, special study tips and much more. Alright, so do hit the like button and subscribe to the channel. Also, आज चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों, सो असाइनमेंट जरूर करना है आपको इस पूरे चैप्टर का. असाइनमेंट लिंक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है. जस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस. I will bring solution of each and every question very soon. Alright, thank you for watching today's video. Have a good day. See you tomorrow. Bye bye.